देख रहे हैं FM9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। हम यहां पर देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो MSEB डिपार्टमेंट से हैं वो अपने हक के लिए इनकी कुछ मांग है, इसके लिए ये यहां पर रुके हुए हैं, यहां पर जमे हुए हैं। यहां पर इनका आंदोलन कई सारे मांगों को लेकर है। इसमें से एक मांग इनकी ये भी है कि MSEB डिपार्टमेंट प्राइवेट करना चाह रही है केंद्र सरकार के अगेंस्ट में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के कर्मचारियों से और जानते हैं कि इनकी क्या मांग है। मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन में कर्मचारी भी है, अधिकारी भी है और अभियंता भी यहाँ पर मौजूद है। सब मिलकर केंद्र सरकार के अगेंस्ट में ये आंदोलन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों से और जानते हैं कि वाकई में इनकी मांग क्या है। किस लिए आज आप सब ने यहाँ पर ये आंदोलन रखा है? हमारी प्रमुख ये हम लोग यही चाहते हैं कि अभी जो केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट लाया है 2021, उसके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन जो करने वाले हैं बिजली क्षेत्र का, तो वो ना करे, ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है सरकार से। इसके अलावा और भी हमारे जैसे जनरेशन प्लांट वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसको लेकर भी हम लोग विरोध करना चाहते हैं। और जो महावितरण में अभी बदली धोरण जो सरकार जो ट्रांसफ़र पॉलिसी ला रही है उसके अगेंस्ट भी ये हमारा एजिटेशन है। ये हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं, इसके लिए अभी हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। 5 मांग कौन कौन सी है? पहली मांग तो अभी जो प्राइवेटाइजेशन जो केंद्र सरकार अभी कर रही है वो है। फिर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट जो आ रहा है उसके लिए है। और हाइड्रो पावर प्लांट जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और ट्रांसफ़र पॉलिसी जो महावितरण में अभी कर रहे हैं। और ट्रांसमिशन मतलब MSETCL में भी जो प्राइवेटाइजेशन का केंद्र सरकार का इरादा है। ये सब हमारी 5 प्रमुख मांगे। आउटसोर्स और जो आउटसोर्स एम्प्लॉई है उनको भी महावितरण में परमानेंट करने के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि आंदोलन में आप बता रहे हैं, आप ये मांग कर रहे हैं कि आम लोगों ने भी आपसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनका भी इसमें आपसे जुड़ने पर फ़ायदा है या आपसे ना जुड़ने पर उनका नुकसान है। तो आप थोड़ा सा बताइए कि क्या आम इंसान को आपके साथ जुड़ने से क्या फ़ायदा है? ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2014 नाम से का जो बिल ला रहे हैं, संसद में हर बार वो बिल प्रोड्यूस करने की कोशिश हो ही जा रही है। बीच में आपने देखा दिल्ली में किसान मोर्चा हुआ, किसान मोर्चे में भी वो टॉपिक लिया गया कि भाई ये बिल आप लाइए मत, इसमें किसानों को हानि है, किसानों का नुकसान हो सकता है। अब सिमिलरिटी अगर अपन देखें कि उसमें जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जैसे अंबानी है, अदानी है, इन लोगों के लिए वो स्कोप क्रिएट कर रहे हैं। और वो स्कोप ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि तुम जिस टाइम में ये अमेंडमेंट बिल लाएंगे तो उसमें ऐसा प्रावधान उन्होंने रखा है कि कोई भी बिजली कहाँ से भी खरीद सकता है। वंस अपॉन टाइम जब BSNL था, BSNL की अकेले की मोनोपोली थी। बाद में जैसा अनेक बहुत सारे ये आ गए प्राइवेट प्लेयर्स आए, जैसे एयरटेल हो गया, आइडियाज़ हो गया या फिर बाकी के। तो आज अगर आप देखें कि कोई भी जियो का रिचार्ज का अगर आप बात करें तो 49 रुपीज़ का था, आज 780 रुपीज़ का हो गया। ये सिमिलर बात है। जब कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कंपनी हो जो सरकार की हो और सरकार चला रही है तो वो मुनाफे में ही चलाती है। ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दिया तो प्राइवेट प्लेयर उसको बहुत अच्छे से संभालेगा। केंद्र सरकार को आप क्यों अगेंस्ट कर रहे हो और आपकी क्या मांगे केंद्र सरकार को लेकर? अभी ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल अगर संसद में पास होता है तो उसका विरोध हम पहले से ही कर रहे हैं। यहाँ हमारे स्थानिक जो खासदार है इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने भी इसका संसद में इसका विरोध किया था। वो इसलिए विरोध किया था कि जनता को, अगर आपने देखा GTL आया था, GTL ने भी क्या यहाँ पर किया, जनता को कुछ सर्विसेज उतने खास नहीं मिले। ये जो सरकारी कंपनियां जो सर्विसेज दे सकती है वो प्राइवेट प्लेयर नहीं दे सकती। और ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट इसीलिए लाया जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को जो है, अदानी अंबानी, इन लोगों को जो है स्कोप दिया जाए और इन लोगों को इसमें ये प्रोजेक्ट उनके हाथों दिया जाए। क्या नुकसान हो सकता है इससे अगर ये प्राइवेट हो गया, ये लोगों के हाथ में अगर ये चला गया, तो क्या लगता है दुनिया को आगे क्या फेस करना होगा? देखिए, इसमें एक तो होता है कि यूनिट का जो डिफरेंशिएट होता है, जो सरकारी कंपनी जब चलाती है तो यूनिट्स का रेट जो रहते कम रहते हैं। प्राइवेट प्लेयर जब चलाते हैं, अदानी अंबानी, इनकी जब अगर मोनोपोली शुरू होती है तो इन लोग उनकी दादागिरी से वो चलाएंगे और वो टोटली प्राइवेट कल्चर के साथ चलाते हैं। इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर को सफ़र होना पड़ेगा इसमें। और जो स्लम एरियाज़ है, जो कुछ मिडिल क्लास लोग हैं, इन लोगों को कोई पर्याय नहीं रहेगा उनके सिवा, क्योंकि उनकी मोनोपोली जब यहाँ पर आ जाएगी तो उनके सिवा पर्याय नहीं रहेगा। और उससे ज़्यादा नुकसान
जो खेती वाले हैं, किसान हैं, उनका हो जाएगा, क्योंकि उनको तो वो बिजली दे नहीं पाएंगे। क्योंकि आज अपन देखते हैं तो सब्सिडाइज रेट में हम किसानों को बिजली दे रहे हैं, कंपनियों को, इंडस्ट्रीज़ को हम सब्सिडाइज रेट में बिजली दे रहे हैं। ये जो है ये वो नहीं कर पाएंगे। और स्लम और बीपीएल कंज्यूमर का अगर आज सोचे तो हम गवर्नमेंट कंपनी होने के बावजूद हम उनको बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, उनको सर्विसेज अच्छे दे रहे ये हैं। तो सब हो ही रहा है सर। तो अब आपकी टीम तो यहाँ मौजूद है, आपका डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम आम जनता से यही अनुरोध करेंगे कि ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन ये पूरे देश भर में चालू है। आज ये देशव्यापी आंदोलन है। हम इस आंदोलन को हम जन आंदोलन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम पब्लिक तक भी जाएंगे, पब्लिक को भी कन्विंस करेंगे कि ये क्या चल रहा है, ये जो गवर्नमेंट जो कुछ डिसीजन ले रहा है, इस डिसीजन के खिलाफ हम क्यों जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम आम जनता को समझाएंगे तो उस टाइम में आम जनता भी समझ में आ जाएंगी। आज आम जनता के भी ध्यान में आता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं। आज किधर तो भी एक केंद्र सरकार में कुछ तो भी डिसीजन होता है, स्टेट राज्य सरकार पे वो डाल दिया जाता है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाती। और वो जो मोनोपोली आज केंद्र सरकार की कुछ हर एक बिल में हो रही है, वो हम नहीं सह सकते। और खास करके इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है, इसमें नहीं सह सकते। ये आज का जो संप है, ना कि सिर्फ ये दो चीज़ों के लिए कि निजीकरण या इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। यहाँ पर जो महावितरण कंपनी है, महा ट्रांसमिशन कंपनी है और जनरेशन कंपनी, आज हमारे संप पे जाने के बाद हम जो स्ट्राइक पे आज गए, कल रात 12 बजे से हम स्ट्राइक पे आए हैं, तो कम से कम 50% लोड जो जनरेशन कंपनी है उसका है, वो 50% कम हो गया। ग्रिड संभाली नहीं जा रही है। अभी 12 बजे एनर्जी मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुआ, एनर्जी मिनिस्टर भी उसमें कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई, इसलिए हम ये स्ट्राइक भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें प्रमुख मांगे जो थी, अभी हमारे मैडम ने जो बताई, यहाँ पे ये जो 3 कंपनियां हैं, इन 3 कंपनियों पे एक होल्डिंग कंपनी है। उस होल्डिंग कंपनी के जो कुछ रेजुलेशंस है, वो अकेले डिसीजन लेके हमारे ऊपर लाद नहीं सकते। और वो हो ऐसा रहा है कि यहाँ कर एनर्जी मिनिस्टर, वो होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन है, वो उनके मन में जो आता है, उनके जो प्राइवेट सलाहकार है, वो उनके सुझाव से जो कुछ चलता है, वो हमारे पे डिसीजन वो थोप देते हैं। वो तो हम मान्य नहीं कर सकते। उसके बाद हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी वैसा ही विषय हो रहा है। आज कोई भी सेक्शन ऑफिस हो, कोई सब डिवीजन ऑफिस हो, जहाँ पर इंजीनियर काम कर रहा है, एक आधा लाइन स्टाफ काम कर रहा है, उसको वो एरिया समझने कम से कम साल, 2 साल, 3 साल जाते हैं। और ये अगर बोल रहे कि 10 साल के बाद उसको बाहर फेंको, बाहर जिला फेंको, तो वो तो पर्याय नहीं है। और हम हमारे बीवी बच्चे लेके कहाँ जाने वाले? दर दर घूमे तो थोड़ी ना ठोकरे खाते घूमेंगे। आज एनर्जी मिनिस्टर के कुछ काम नहीं हो रहे, कुछ लोगों के बदला नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन लोगों ने हमारे ऊपर ये सब थोप देना। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए भी हमारा विरोध है। और ये विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम जनता के जैसा हमारे ये जो कर्मचारी है, हमारे जो अभियंता है, ये सब भी सफ़र होने वाले उसमें। सर, आपसे एक सवाल है, जैसा कि इन्होंने जो कुछ भी बताया, अगर आपकी बात आम जनता नहीं समझ पाई तो क्या होगा आगले, उसमें क्या देखने को मिलेगा? एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या ऊर्जा डिपार्टमेंट जो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इसमें आम जनता को बहुत सारी चीज़ें समझती नहीं है। खाली उनको इतना उनका मतलब लाइट आने से और लाइट जाने से। लेकिन इसमें जो अमेंडमेंट बिल जो आ रहे हैं, जो सुझाव जो आ रहे हैं, जो दुरुस्ती आ रही है, कोई भी कानून का सुझाव जनता के हित में होना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ होना चाहिए। अभी अमेंडमेंट बिल लाने का केंद्र सरकार का उद्देश्य यही है कि आज जो पावर सेक्टर, जो ऊर्जा डिपार्टमेंट में जो काम करने वाली कंपनियां है, उस पर नियंत्रण जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन अभी कुछ सेंटर में अलग है, स्टेट में अलग है। अगर गवर्नमेंट डिफरेंस रही तो उनकी मोनोपोली चलती नहीं। इसलिए वो अमेंडमेंट बिल ला के पूरा कंट्रोल जो है वो अपने स्टेट में, अपने सेंट्रल में लाना चाहते हैं। और फिर मन चाहे जिसे चाहे वो देंगे प्राइवेट। सर, तो आम जनता सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें आम जनता की होगी, ना कि हम लोगों को होंगी। हम लोगों की तो नौकरी आए जाएगी रहेगी, वो बात अलग है। लेकिन आम जनता को एक यूनिट रेट में, उसका यूनिट में कोई भी मनमानी चलेगी, कोई भी रेट बढ़ा देंगे। अभी देख आपने, इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि जियो का स्टार्टिंग में क्या था, एक लालच थी, 1 महीना फ्री, 2 महीना फ्री। अभी जियो का रेट क्या हो गए? कल वो ये एक हो जाएगा। दूसरा सर्विसेज के बाद, सर्विसेज जहाँ पे क्रीम पॉकेट है, जहाँ से पैसे आने वाले हैं, वहीं पे वो सर्विस देंगे। जहाँ अगर कोई स्लम है, कोई किसान है, कोई झोपड़पट्टी है, वहाँ पे वो सर्विस देंगे नहीं, क्योंकि वहाँ से पैसा आने वाला नहीं है। हम लोग आज एक कंपनी, हमारी जो सरकारी कंपनी है, हम लोग कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाते हैं। कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन हम अर्निंग उसमें नहीं चाहते। हम हर जनता को, हर लोगों को सर्विस देने की कोशिश हम लोग करते हैं। ये उसमें नहीं रहने वाला। क्या होगा सर आपका अगला कदम अगर आपकी मांगे? फिर हम ये हमारा जो एजिटेशन है, इससे और ज़्यादा उसको ग्रेविटी देने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा तादाद में उसको हम ये करेंगे, तीव्र करेंगे। सोशल मीडिया के
के माध्यम से केंद्र सोशल सरकार मीडिया- को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे उनसे? नहीं, हम मैसेज किसी को नहीं देना चाहते, मैसेज हम जनता को देना चाहते हैं कि इसमें जानने की कोशिश करो, समझने की इतना आसान नहीं है ऊर्जा से जो ये सब पूरी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें समझेगा नहीं, लेकिन इसके दुष्परिणाम जो है वो सब आम जनता को ही भुगतना पड़ने वाला है। इसमें जनता को ये समझ के इसको विरोध करना चाहिए। सब हर अपने जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से अपन ने अगर विरोध करा और ये अमेंडमेंट बिल का अपन ने नहीं होने दिया तो उसमें जनता का ही फायदा है। यहाँ पर ये जो एमएससीबी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है, कर्मचारी है, इनका कहना ये है कि इनका तो नुकसान होगा ही, नहीं होगा ये आगे की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इस फैसले का आम जनता को झेलना पड़ेगा। इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा आह्वान कर रहे हैं कि आम जनता इस आंदोलन से जुड़े और अपना नुकसान होने से बचाए। कैमरा पर्सन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, FM 9+ चैनल, औरंगाबाद।